मच्छर की तरह माफिया मारे गए। 17 से जब से पूज्य महाराज जी बैठे, मच्छर की तरह माफिया मारे गए। कानून का राज है, सुशासन है। नहीं तो मैंने वो भी दिन देखे हैं कि टाइटन के शोरूम को लूट लिया जाता था, व्यापारियों के अपहरण होता था, सारी चीजें होती थी, बहू बेटियों के साथ बदतमीजी होती, सारी चीजें होती थी। लेकिन आज योगी जी कहते हैं अगर किसी चौराहे पे किसी बेटी को छोड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज तुम्हारा इंतजार करता है। अखिलेश जी के पिता थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और वो किस मुंह से बहू बेटी की रक्षा की बात करेंगे, जनता सब जानती है। 27 का इंतजार करिए, बहुत दिन नहीं है, 27 का इंतजार करिए। प्रचंड बहुमत के साथ पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन भाजपा एक परिवार है, परिवार को चलाने के लिए मतभेद हो सकते, मनभेद नहीं रहेंगे। दोनों लोग मिलकर के सरकार को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। और मैं पुनः कहता हूं 27-17 का रिकॉर्ड तोड़ देगा। अपराध लेस हो गया है उत्तर प्रदेश, अपराध लेस हो गया उत्तर प्रदेश। जब अखिलेश जी थे कितना अपराध होता था, कितना बहन बेटी पे दाग लगाया जाता था, आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? उन्हीं के अपराधी विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत सब अपराध करते थे, बहन बेटी को बुरी नजरों से देखते थे। और योगी जी के आते क्या हुआ, ये सब देख रहा है, जनता सब जान रही है। खुद का ज्ञान नहीं है, परिवार चलाने का ज्ञान नहीं है, और तमन्ना कर रखा है देश चलाने की। जिसको खुद का ज्ञान नहीं है परिवार चलाने की, अभी तक एगो मौगी नहीं ला पाया, एगो ब्याह नहीं कर पाया, और देश चलाने की बात करता है। पंकज चौधरी के नेतृत्व में आएगा, बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, एकदम चलेगा। कोनो जात बिरादरी देख भाजपा के अलावा इस समय जनता के पास कोई उचित विकल्प नहीं है, और जो नेतृत्व भाजपा कर रही है पिछले काफी समय से, उससे यही दिखता है कि आने वाले समय में ही भाजपा का ही नाम पड़ेगा। नौशाद अहमद। नौशाद जी, लोग कह रहे बाबा का बुलडोजर मुसलमानों पे चल जाए। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है भैया। नौशाद देंगे वोट योगी जी को, एकदम हम देते हैं। योगी जी आपके दिल में बस गए, एकदम दिल में, दिल योगी जी के लिए एकदम राशन मिल जाते हम। पूरा राशन मिल जाता है हमको। घर 27 में भाजपा की सरकार बनेगी। सड़क, सुरक्षा और रोजगार, इन तीनों में सरकार सफल है। सुरक्षा को लेके आप देख ही रहे हैं कि सुरक्षा किस हद तक है, रोजगार भी ठीक है, और सड़क की व्यवस्थाएं धीरे धीरे गोरखपुर में बहुत ही सही। बाबा बुलडोजर पे क्या कहेंगे? बाबा बुलडोजर सही है, गरजना चाहिए जी, तड़ातड़ गरजना चाहिए। हाँ, धकाधक गरजना चाहिए, खटाखट गरजना जी जी। और अखिलेश जी, अखिलेश जी, मेरी मौजूदगी इस समय गोरखपुर में है। ठंड जबरदस्त पड़ रही है, लेकिन सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है, मतलब सियासत में गर्मी है। ये जनता है गोरखपुर की, इनसे जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि जनता उत्साहित है। पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री को जब से उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है, लोगों के बीच, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच उत्साह है, लेकिन सियासत में भी जोरदार तरह से गर्मी आ गई है। सपा का कहना है कि एक चौधरी गए दूसरे चौधरी आए। पीडीए ने ऐसा झटका दिया है 24 में भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। उनके पास कोई नामांकन भरने वाला नहीं था, एक ही नॉमिनेशन आया, पंकज चौधरी जी को बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष। पीडीए फिर कमाल करेगा 27 में। तो हम जानने समझने चले आए हैं कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या बोलती है, जनता के दिल में क्या है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। भाई साहब से स्टार्ट करेंगे, क्या नाम पड़ेगा? मनीष वर्मा। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है, क्या योगी जी जीतेंगे? क्यों योगी जी? और काम हो रहा है उतना, काम हो रहा है, विकास हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जोरदार झटका देंगे। अब तो जोरदार झटका मालूम हो जाएगा 27 में। योगी जी, योगी जी। आइए कुछ और लोग हैं, बातचीत करते हैं इधर, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। भैया क्या लग रहा है इस बार 27 में? क्या अखिलेश यादव की योगी जी? भाजपा। बहन जी भाजपा। भाजपा। हाँ। क्यों भाजपा? क्यों भाजपा? हाँ। अरे देख रहे हैं सब जगह निर्माण हो ही रहा है रोडों का। इस बार योगी जी? योगी जी। क्या लग रहा है इस बार? भैया अच्छा, आप लोग कर्मचारी हैं, आइए उधर अब चलते हैं और बातचीत करेंगे। चाय की दुकान हो और हाथ में चाय हो तो फिर क्या पूछना है, जोरदार डिबेट होता है। और देश के प्रधानमंत्री भी चाय वाले, तो 14 के बाद चाय पे चर्चा जोरदार होने लगी। क्या नाम पड़ेगा? हरिद्वार वर्मा हमारा नाम है। वर्मा जी, इस बार क्या लग रहा है? भाजपा की सरकार बनेगी 27 में। 27 में भाजपा की सरकार बनेगी। सड़क, सुरक्षा और रोजगार, इन तीनों में सरकार सफल है। सुरक्षा को लेके आप देख ही रहे हैं कि सुरक्षा किस हद तक है,
रोजगार भी ठीक है और सड़क की व्यवस्थाएं धीरे धीरे गोरखपुर में बहुत ही सही होते जा रही है। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं 24 में हाफ किए हैं, 27 में साफ कर देंगे। अरे पहले अपना जो वोट है उसको बचा लें इस बार, पहले अपना वोट इस बार बचा लें, उसके बाद वो विचार करेंगे। 27 में यादव मुस्लिम का समीकरण लेके चलते हैं, पहले उसको वो बचा लें, बाकी जातियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे जाति छोड़िए, 24 में कुर्मीए खसक गया। लोगों का कहना है कि इसीलिए बनाया गया है पंकज चौधरी जी को। संगठन के आदमी हैं, कर्मठ आदमी हैं, 7 बार महाराजगंज में विपरीत परिस्थितियों में कमल खिला चुके हैं। तो क्या लग रहा है पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से यूपी में फिर कमाल करेगी बीजेपी? 27 में 17 दोहराएगी? 17 से हमको उम्मीद है कि बेहतरीन व्यवस्था आनी चाहिए। 27 में 17 से बेहतरीन व्यवस्था आनी चाहिए। अभी देखिए एक बात आपको बता दें, अखिलेश यादव जिस मुगालते में है वो सफल नहीं होगा, वो सफल नहीं होगा। और केंद्रीय नेतृत्व ने जो व्यवस्था, जो अध्यक्ष चुना है हम लोग को, वो बहुत ही बेहतरीन है और कर्मठ व्यक्ति हैं। उनका प्रभाव निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में रहेगा। तो इस बार योगी जी। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं गुंडों माफियाओं की पार्टी बीजेपी हो गई है, सारे माफिया बीजेपी में आ गए। भैया उनके समय में शासन सत्ता जो है, नेताओं की जो व्यवस्थाएं थी वो सब थाने से चलती थी। अब पहले भी आप देख चुके हैं ये सारी। बाबा के बुलडोजर पे क्या कहेंगे? बुलडोजर सही है और क्या। अरे वो एक जाति विशेष पे चल रहा है, विपक्ष कह रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये चीज आप कह नहीं सकते हैं, किसी जाति विशेष की बात नहीं है। आप बुलडोजर, आप विरासत का गलियारा बन रहा है, उसमें बुलडोजर जो चला है वो चेहरा देख के तो चला नहीं है, विकास के नाम पे चला। विकास के नाम पे चला। बुलडोजर चलते रहना चाहिए, काहे नहीं चलना चाहिए? गरजना चाहिए बुलडोजर। जरूर चलना चाहिए भैया। विकास अगर करना है तो थोड़ा बहुत व्यवस्थाओं को वो करना पड़ेगा। अच्छा, वोट चोरी पे क्या कर रहे हैं? विपक्ष कह रहा है वोट चोर, गद्दी छोड़, SIR करके वोटे बीजेपी कतर ले रही है। और अखिलेश जी का कहना है 24 में ऐसा दर्द दिए है PDA वाला, और जिस जिस बूथ पर हारी है बीजेपी वहां वहां वोटवा कटवा रही है हम लोगों का। अगर ऐसा स्थिति रहता तो केरल भी हम जीतते, बंगाल भी हम जीतते। अगर हम लोग वोट चोरी करते और वोट चोरी की व्यवस्था हम लोग की रहती तो बंगाल भी जीतते, केरल भी जीतते। कहाँ से हम लोग आप अच्छा बोल रहे हैं, प्रश्न बहुत है, लेकिन और भी लोग हैं। पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना मास्टर स्ट्रोक है निश्चित तौर पे। तो आइए कुछ और लोग हैं, बातचीत करेंगे। चाय की दुकान है तो ऐसे विचार आने लगते हैं। क्या नाम पड़ेगा? कृपा शंकर वर्मा। क्या लग रहा है इस बार हवा किधर बह रही है? देखिए, अगर सारी चीज़ों का मनन किया जाए, मंथन किया जाए, तो उसमें यही आता है कि भाजपा के अलावा इस समय जनता के पास कोई उचित विकल्प नहीं है। और जो नेतृत्व भाजपा कर रही है पिछले काफ़ी समय से, उससे यही दिखता है कि आने वाले समय में ही भाजपा का ही सरकार बनेगा। विकल्प नहीं है। राहुल गांधी जननेता, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर चुके हैं, वोटर बचाओ अधिकार यात्रा कर चुके हैं, जननेता बन गए, उनकी लहर चल रही है। आप लोग वोट ना काटे बीजेपी तो कांग्रेस का कहना है हर जगह राहुल जी की सरकार बन जाएगी। राहुल जी के व्यक्तित्व के बारे में बताना मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए। ये तो सर्व समाज देख रहा है। हाँ। जिस व्यक्ति के पास बात करने की शैली, दिशा, इन चीज़ों पे पकड़ नहीं है, वो क्या देश का नेतृत्व करेगा? वो अपना परिवार संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात होती है। योगी जी के बुलडोजर पे क्या कहेंगे? देखिए, कार्रवाई अगर वो करते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष को चिन्हित करके नहीं करते हैं। जहाँ कमियां हैं, खामियां हैं, वहाँ ज़रूर होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उनके बुलडोजर पे क्रिया प्रतिक्रिया ही की जाए। इतनी बुलडोजर चली है, लेकिन आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस बुलडोजर में कहीं से कोई ऐब नज़र आया हो या वो बुलडोजर कहीं फंसी हो। तेल बराबर रहता है पूरा। अखिलेश जी कह रहे हैं बस स्वजाति हो वहाँ तेल और ड्राइवर नहीं मिलते हैं। जो बाबा का बुलडोजर यादव और मुसलमान देख के गरजता है। जो खुद उस दशा दिशा में फंसा हुआ है वो क्या भूलेगा? वो पहले अपने गिरेबां को झांक के देखें, अच्छा, फिर समाज को। पंकज जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वित्त राज्य मंत्री थे, विपरीत परिस्थितियों में 7 बार कमल महाराजगंज में खिलाया। तो आपको लग रहा है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ, मेरी ये धारणा है कि अगर पंकज चौधरी जी को नेतृत्व दिया गया है तो आला कमान बहुत सोच समझ करके इस फैसले को लिया होगा कि जिससे जनहित में चीज़ें हों, न कि व्यक्तिगत चीज़ें हों। व्यापारी लोग कुछ बोलते नहीं हैं और आप व्यापारी हैं। बीजेपी के समय में व्यापारी फल फूल रहा है।
थोड़ा सा संशय है, मगर ठीक है, समाज की अगर सर्व समाज की प्रगति हो रही है और देश विकास की तरफ बढ़ रहा है तो थोड़ा सेक्रीफाइस तो सबको करना पड़ता है। और ये कुछ और लोग हैं जोरदार टीका लगाए हैं, पहले अपना नाम बताइए। मैं अतुल कश्यप। कश्यप जी, इस बार क्या लग रहा है, कश्यप समाज किधर जाएगा? कश्यप समाज छोड़ दीजिए, 17 का रिकॉर्ड 27 में टूटने वाला है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आपने व्यापारी का वोट बहुत साइलेंट होता है। दवा जो होती है बड़ी कड़वी होती है, लेकिन व्यापारी समाज ये बता देगा कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव जो सपना देख रहे हैं, पीडीए कह रहे हैं, पीडीए उनका हवा हवाई होने वाला है। और बुलडोजर मॉडल की जो बात आपने कही, अगर ये इतनी खराब होती तो सारे प्रदेश और जो प्रदेश है उसकी जनता योगी जी को खुद कहती है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में चाहिए। बुलडोजर ऐसा बुलडोजर नहीं है, वो कानून को एक स्थान देने वाला बुलडोजर है, न्याय का प्रतीक। न्याय का प्रतीक है। वो ऐसा न्याय का प्रतीक है जो पूरे देश की जनता मांगती है, मुझे योगी जैसा मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में चाहिए। अखिलेश यादव सपना देखना बंद कर दें, उनके दिन लद गए हैं। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में 27 में प्रचंड बहुमत के साथ माननीय पंकज चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। प्रचंड मतलब कितना प्रचंड होगा? 27 का 17 का रिकॉर्ड टूटेगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, पुनः आप यहीं आइएगा, आपका स्वागत रहेगा। पक्ष तो कह रहे हैं उठवे चोरी कर ले रहे हैं, तो चाहे के पास देखिए, राजीव गांधी ईवीएम लाने वाले थे। ईवीएम लाने वाले राजीव गांधी थे। जहां मीठा मीठा गप और तीखा तीखा थू, जहां जीत जाए वहां ईवीएम अच्छा है, जहां हार जाए वहां ईवीएम खराब है। तो जनता भी जान रही है, जनता भी जानती है। कब तक एक ही चीज को लेकर ढोते रहिएगा, कब तक लेकर ढोइएगा इस चीज को? अखिलेश जी कह रहे थे कि बीजेपी कह रही थी, अब की बार सुनिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, प्रश्न बनता है ना, और घंटा भर वीडियो चलेगा। अब की बार 400 पार, और यूपी में बीजेपी कहती थी कि 80 में 80, एक आध सीट ऊपर नीचे हो जाए। अखिलेश जी का कहना था हमारे पार्टी को एम और वाई वाली पार्टी कहा जाता था, हमने एक ऐसी रणनीति बनाई पीडीए कि हमारे पीडीए ने बीजेपी के एम वाई यानी योगी मोदी को हरा दिया और बीजेपी के बहुमत का रास्ता यूपी में रोक दिया। बीजेपी आ गई 62 से 33 पे। आप परीक्षा देने जाते हैं, आपके पिताजी क्या कहते हैं? बेटा अच्छे मार्क्स लाना, लेकिन आप फेल हो जाते हैं, क्या घर से बाहर निकाल देते हैं? ऐसा नहीं है। एंटी कंबेंसी चलती है, सरकार के विरुद्ध वोट पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलतियों का खामियाजा हम लोगों ने भुगता भी है। लेकिन वही ना कहा, 27 में प्रचंड बहुमत के साथ सारी गलतियों को छोड़ते हुए, विकास को देखते हुए, सुशासन को देखते हुए पुनः सरकार बनेगी। विपक्ष कह रहा है बुलडोजर का रुख केवल अगर यादव मुसलमान है तो जाति देख के चल रहा है। उनका कहना है अगर स्वजाति है तो बुलडोजर में ड्राइवर नहीं रहता है और तेल भी खत्म हो जाता है। उनके पास केवल एम और वाई है, केवल एम और वाई है। हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं उनके पास। यादव वोट बैंक भी उनका खिसक चुका है। अखिलेश यादव को भली भांति मालूम है, कुर्बी वोट बैंक हमारे पास है, पहले भी था, आज भी है। अगर हम 100 में से 90 नंबर पाते हैं या 40 नंबर पाते हैं, हम फेल नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमियां थी, उसको हम लोगों ने सही किया और सही करके 27 में आएंगे। अच्छा बोल रहे हैं, इसीलिए माइक इधर नहीं जा रहा है, प्रश्न उठ जा रहे हैं। बता दीजिए, 43 सीटें केवल एम और वाई से आई नहीं, कुर्मी वोटर खसका, जोरदार तरीके से खसका। और पंकज चौधरी जी को महाराजगंज मॉडल लागू करने के लिए योगी जी, जो कि गोरखपुर में जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो कमल खिलाते थे, विपरीत परिस्थितियों में 2 जगह से कमल खिलकर चला जाता था, महाराजगंज और गोरखपुर से। तो अब ये 2 जोड़ी कमाल करेगी, क्योंकि कुर्मी वोटर खसक गया है। इसीलिए बीजेपी, जो कि अखिलेश यादव जी का कहना है कि पीडीए से घबरा के पंकज चौधरी जी को लाई। ऐसा नहीं है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जनार्दन होती है, हम उसको आंक नहीं सकते हैं। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हुए हैं, वहां पे आप देख लीजिए, जैसे एक गांव में प्रधान का चुनाव होता है, वैसे एक पार्षदी कारपोरेट का चुनाव होता है। ये लोकल का चुनाव होता है, जिससे आप लिटमस टेस्ट कहते हैं, विधानसभा और लोकसभा को, उससे आप आकलन कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना 100 बात की एक बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे रगों में है। अगर भारत का, प्रदेश का, पूरे शहर का सर्वांगीण विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, जो अपने वादे पर हमेशा खरी उतरती है। 2 काम बताइए जो आपको बीजेपी का सबसे बेहतर लगता है और योगी जी के लिए आपका दिल धड़क रहा। मच्छर की तरह माफिया मारे गए। 17 से जब से पूज्य महाराज जी बैठे, मच्छर की तरह माफिया मारे गए। कानून का राज है, सुशासन है। नहीं तो मैंने वो भी दिन देखे हैं कि टाइटन के शोरूम को लूट लिया जाता था, व्यापारियों के अपहरण होता था, सारी चीजें होती थी, बहू बेटियों के साथ
बदतमीजी होती, सारी चीजें होती थी। लेकिन आज योगी जी कहते हैं अगर किसी चौराहे पे किसी बेटी को छोड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। अखिलेश जी कर सारे माफिया बीजेपी में आ गए और उनका कहना है मिर्जापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडीन भैया। यही अखिलेश जी के पिता ही थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और वो किस मुंह से बहू बेटी की रक्षा की बात करेंगे। जनता सब जानती है। 27 का इंतजार करिए, बहुत दिन नहीं है, 27 का इंतजार करिए। प्रचंड बहुमत के साथ पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। पंकज चौधरी जी, बहुत ही अच्छा बात है। एक समय जब पूर्वांचल उपेक्षा का शिकार था, यहाँ कुछ नहीं था, आज ये हम लोग के बहुत ही गौरव की बात है कि पूज्य महाराज जी भी हमारे जनपद से हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो नवनिर्वाचित हुए हैं माननीय पंकज चौधरी जी भी हमारे शहर से हैं, हमारे गृह वार्ड से हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ चौथे इंजन लगना जा रहा है और 27 में देखिए। अच्छा बोल रहे हैं। फिर प्रश्न आ गया, चौक चौराहों पर खबर चल रही है कि योगी जी और पंकज चौधरी जी में 36 का आंकड़ा है। अगर 36 का आंकड़ा होता तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो गाड़ी में बैठ करके वो नहीं जाते, भले ही वो उनका प्रोटोकॉल था। जनता सब जानती है और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होंगे। अटल जी की ही लाइन थी, हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होंगे। हो सकता है कुछ 1% 2% उनके बीच रहा हो, लेकिन भाजपा एक परिवार है। परिवार को चलाने के लिए मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं रहेंगे। दोनों लोग मिलकर के सरकार को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। और मैं पुनः कहता हूं 27-17 का रिकॉर्ड तोड़ देगा, तोड़ देगा, तोड़ देगा। ये कुछ और लोग हैं, हम चौराहे पर थे और ये जानने समझने आ गए कि माहौल क्या है। ठंडी बढ़ गई है, मफलर आपने लगा लिया है, हमने भी लगा लिया है, लेकिन सियासी पारा है वो चढ़ गया है, मतलब गर्मी जोरदार है। क्या कहेंगे 27 में क्या होगा? 27 में भाजपा की ही सरकार आएगी। क्या है भाजपा? ऐसे काम बढ़िया हो रहा है। बाबा बुलडोजर पे क्या कहेंगे? बाबा बुलडोजर सही है गरजना चाहिए जी, तड़ातड़ गरजना चाहिए। हाँ हाँ, धकाधक गरजना चाहिए, धकाधक। खटाखट गरजना जी चाहिए। जी। और अखिलेश जी? अखिलेश जी नहीं आएगा सरकार, नहीं। नहीं। और अरे इधर आइए, सुनिए भाई, कहाँ भाग रहे हैं? क्या नाम पड़ेगा? सुशील अग्रहरी। सुशील जी, इस बार क्या लग रहा है? हवा किधर बह रही है? हवा किधर बह रही है? पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, मैं कण कण देख रहा है। योगी जी की हवा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की हवा चल रही है। पूरा देश दुनिया हिल रहा है प्रधानमंत्री जी की वेग से। अब क्या चाहिए आपको? अखिलेश जी कह रहे हैं 24 में हाफ, 27 में साफ। अरे अखिलेश जी पागल हो गए हैं। काहे आप बार बार अखिलेश जी का नाम ले रहे हैं? पागल हो गए हैं, अपने लोगों को सहेज ही नहीं पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बार बार बात कर रहे हैं। सहेजे 43 साल। अरे खत्म हो जाएगा, वो सपना टूट जाएगा उनका। अखिलेश जी के पास समाजवाद है। अरे कुछ नहीं है, समाजवाद होता तो क्या नाम है। और इलाहाबाद में जो अभी अमृतिया आया था ना, तो समाजवादी का विचारधारा क्या होता है, बांट कर खाने का। आधा अपने पास रख लिए हैं, आधा अपने मंत्री जी के पास भेज दिए। शर्म नहीं आता है अखिलेश जी को? है समाजवाद की बात करते हैं। उनके पास विकास है। विकास है? सारे अपराधी विकास के रास्ते निकल लिए यमराज के पास, जो अपराध करते थे। सारे माफिया तो अखिलेश जी करे बीजेपी में। अपराध लेस हो गया है उत्तर प्रदेश, अपराध लेस हो गया उत्तर प्रदेश। जब अखिलेश जी थे कितना अपराध होता था, कितना बहन बेटी पे दाग लगाया जाता था। आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? उन्हीं के अपराधी विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत सब अपराध करते थे, बहन बेटी को बुरी नजरों से देखते थे। और योगी जी के आते क्या हुआ, ये सब देख रहा है, जनता सब जान रही है। अखिलेश जी गफलत में ना रहें। 2027 में बेजोड़ सरकार बनेगा। अखिलेश जी कल्पना नहीं कर पाएंगे। ठंडा चल रहा है, हम तो इतना ही कहेंगे कि अखिलेश जी डबल रजाई ओढ़कर और घर में जो है सोए रहे, वही में भलाई है उनका। राहुल गांधी और अखिलेश, सुन लीजिए, दो युवाओं की जोड़ी की लहर चलेगी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। राहुल गांधी को खुद का ज्ञान नहीं है, परिवार चलाने का ज्ञान नहीं है, और तमन्ना कर रखा है देश चलाने की। है जिसको खुद का ज्ञान नहीं है, परिवार चलाने की, अभी तक एगो मौगी नहीं ला पाया है, एगो ब्याह नहीं कर पाया और देश चलाने की बात करता है।
बस इतना ही बोलेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। 27 धन्यवाद। में? बस बस 27 में बेजोड़ आएगा भाजपा, बुलडोजर योगी जी के नेतृत्व में बुलडोजर पे क्या और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में बुलडोजर आएगा। पे क्या कहेंगे? बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा, जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, एकदम चलेगा। कौन जात बिरादरी देख कर चल रहा है? विपक्ष कह रहा है कि एमओआई देख के चल अरे रहा है। कुछ नहीं चल रहा है, अब यादव उनके पास हो ही नहीं है। और क्या नाम है, सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजना का लाभ हर बिरादरी ले रहा है, मुसलमान नहीं ले रहा है, यादव नहीं ले रहा है, खाली ठाकुर बनिया पंडित ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, सब समझदार हो चुके हैं। चिंता मत करें, बाबा का जलवा चलेगा। अरे जलवा का बाबा खुद चल रहे हैं आगे आगे। अखिलेश जी कह रहे हैं मिर्जापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडीन भैया, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। अखिलेश जी को अब जो है वाकई मैं बता दूं, इस शीतलहरी के साथ मतलब उस उपलक्ष्य में अखिलेश जी को अपने घर में अब सोना चाहिए। अब अखिलेश जी ज़्यादा ना बात करें तो ही ठीक है, इज्जत बचाकर काम करें, क्योंकि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में तो वे चोरी कर ले रहे हैं आप। अरे छोड़िए महाराज, जो चोर को चोर, गिराकट को गिराकट, पाकिट मार को पाकिट मार ही नहीं दिखाई देगा। हा? क्या दिखाई देगा आप बताइए? बैलेट से चुनाव करा के देख लीजिए। काहे बैलेट से करा? सीट बजा- कांग्रेस ने लाया, आप कांग्रेस को नहीं कहेंगे। ईवीएम कौन लाया? ईवीएम में सेटिंग कर ले रही है कांग्रेस। कर लिए हैं, सेटिंग कर लिए। बैलेट से करा के ऐसे सेटिंग हो जाता। राहुल गांधी की लहर का कर दीजिए ना, जो क्या नाम है कंप्यूटर आया, काहे ने सेटिंग कर ले रहे हैं कि सब कुछ उसी हिसाब से चलते रहा करे। हाँ, आप कहिए ना क्या नाम है, क्या नाम है उनका, क्या नाम है भाई, सॉरी। हाँ बोलिए बोलिए, एकदम जोरदार तरीके से याद करिए। राहुल गांधी से कहिए ना, राहुल गांधी से कहिए उनके। राहुल गांधी के नाम से आप भी घबराए? अरे नहीं, कोई नहीं घबरा। भूल गए? अरे पागल आदमी के नाम से कोई घबराएगा? हाँ? पागल आदमी के नाम से कोई घबराएगा? 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी आएंगे, प्रचंड बहुमत से। हर प्रदेश के लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं, चौक चौराहे पर ऐसी खबर चल रही है, और पंकज जी के आप करीबी हैं, घर के बगल के, लोग कह रहे हैं योगी जी और पंकज चौधरी जी में 36 का आंकड़ा है। देखिए ऐसा है, एक बात मैं आपको पूर्ण रूप से समझा दूं, पंकज चौधरी निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छे, जिसको कहा जाता है, नेता हैं, और उनकी अच्छाई के कारण ही, उनकी सफलता को देखते हुए, जो भारत सरकार में जो है 2 बार वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके हैं, पार्षद काल से जो उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, और उनके अनुभव को देखते हुए, उनके व्यवहार कुशलता को देखते हुए, और कार्यकर्ताओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, वो इतने मिलनसार हैं, उनसे कभी आप मिलने के लिए आप चले जाइएगा तो आपको बेचैनी नहीं होगा। बाकी नेताओं की तरह डर रहता है, बना रहता है, कब नेता, कौन सा नेता जो है झुझला कर आपको डांट कर बाहर भगा दे। लेकिन पंकज चौधरी के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हजारों की संख्या उनके सामने खड़ी हो, इतनी विनम्रता से, इतनी सौम्यता से जो है पंकज चौधरी सबसे बात करते हैं, और संगठन का एक बड़ा अनुभव उनके मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, है ही है, एकदम है। 2027 आप देखिएगा, इंतजार करिए, अभी आप ब्रेक कर लीजिए, इंतजार करिए। क्या नाम पड़ेगा? सूरज सूरज। इस बार किसका सूरज उगेगा 27? योगी जी का, योगी जी का। क्यों? अब क्यों, आप खुद जानते, बताइए, जनता है। आप जानता, हम जानता हैं, आप भी जानते हैं, सबको पूछते ही होंगे, आप बताते होंगे। आइए, हाँ, भाई साहब से पूछ ले, क्या लग रहा है 27 में? नौशाद अहमद नाम हमारा नाम है, हाँ। योगी आदित्यनाथ, बस अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। अहमद जी, मुसलमान तो सपा के तरफ तो हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ। जे हमको भला करेगा वही को हम भला किए हैं। हाँ बहुत। योगी जी, हाँ योगी आदित्यनाथ, हाँ। रोज राशन देते यार मोदी जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? नौशाद अहमद। नौशाद जी, लोग कह रहे हैं बाबा का बुलडोजर मुसलमानों पे चल जाए। नहीं, गलत है, हाँ। गलत है, गलत है भैया। नौशाद देंगे वोट योगी जी को? एकदम हम देते हैं। हाँ, योगी जी आपके दिल में बस गए? एकदम दिल में, का दिल योगी जी के लिए एकदम राशन में ले जाते हैं हम। हाँ। हाँ, उठा तुरंत राशन मिल जाता है हमको। हाँ, घर पे ले जाते हैं। आपका नाम? नौशाद अहमद। नौशाद अहमद योगी जी के साथ एकदम आदित्यनाथ होगी मोदी जी। हाँ। तो ये है नौशाद। आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं सर। अरे कुछ बोल लीजिए। अरे सर, अरे कुछ बोल लीजिए। नहीं सर, अरे कुछ 2 लाइन बोल दीजिए। नहीं सर। ठंडी है कि नहीं? एकदम है साहब, ठंडी।
और बोलिए। सियासत पारा चढ़ा हुआ है। वो पार्टी चाहे कोई भी। तो हम जनता के बीच थे और ये बना रहे हैं योगी जी, मोदी जी, अरे सब उन्हीं सब कर रहे हैं, सब राशन दे रहे हैं, कई शास्त्र दे रहे हैं। अपना नाम बताइए। नौशाद अहमद, फिर कई मरतबा बताए हम। योगी जी को वोट देंगे। और जब देते हैं हम, हाँ, फिर देंगे। नौशाद योगी जी को वोट हाँ, फिर देंगे। तो हम जनता के बीच थे और ये जानने समझने आ गए कि पंकज चौधरी जी के अध्यक्ष बनने के बाद कितना जोरदार कमल खिलेगा। किसी ने कहा 27 में 17 दोहराएंगे, किसी ने कहा कि इस बार प्रचंड कमल खिलेगा। आपका नाम? संतोष वर्मा। वर्मा जी, इस बार क्या लग रहा है? फिर वही रिपीट है। अरे रिपीट में हम कहा माने, 24 रिपीट है जो अखिलेश यादव ने यूपी में किया, बीजेपी को हाफ कर दिया कि योगी जी रिपीट होंगे। योगी जी को हराने वाला भी कोई है नहीं। हाँ। और इस समय उनका कार्य जो है एकदम राम का नाम लेके सबसे ऊपर चल रहा है, एकदम जलवा एकदम जलवायु जलाल है। अच्छा, योगी जी का 2 काम बताइए जो आपको सबसे बेहतर लगता है। लॉ एंड ऑर्डर उनका 1 नंबर चल रहा है। हाँ। और गरीबों के लिए जितने भी कार्य वो किए हैं, राम मंदिर है और हमारे शहर के विकास में, पूरे प्रदेश के विकास में सबसे आगे उन्हीं का नाम है। विपक्ष कर रहा है बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। तो बुलडोजर जहाँ अवैध कार्य हो रहे हैं उसके लिए बुलडोजर है, ताकि बुलडोजर कार्रवाई से खुश? हाँ, एकदम खुश है। एकदम खटाखट चलना चाहिए, पूरा एकदम सटासट चलना चाहिए। एकदम एकदम उसमें कोई बुलडोजर में तेल एकदम पूरा रहना एकदम चाहिए। हमेशा फुल है, तैयार है वो। अखिलेश जी कह रहे हैं जब अपने पर आ रहा है स्वजाति लोगों पर तो ड्राइवरों भाग जा रहा है, तेलों खत्म हो जाए। वो केवल वही कह रहे हैं और कोई ऐसा नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो क्या करेगा वो? क्या कहेंगे? पंकज चौधरी जी वो हमारे अध्यक्ष हो गए। हमारे वो गार्जियन है। हाँ। हम लोग उसी मोहल्ले से हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से कितना फायदा? बहुत खुशी। मास्टर स्ट्रोक। गोरखपुर के लिए तो समझ लीजिए बहुत शानदार है। और हम यही चाहेंगे कि हमारे गोरखपुर शहर, पूरे प्रदेश और देश का मान सम्मान और बढ़े। विरासत गलियारा का कहेंगे? विरासत गलियारा ये विकास का कार्य है। हाँ। आज तो सबको दिक्कत हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो खुशियां मिलेंगी, जो व्यापार बढ़ेगा, उसका तुलना कोई कर नहीं सकता है। सबको इससे बढ़िया, सबका व्यापार बढ़िया हो जाए। तो इस बार 27 में योगी सरकार एकदम निश्चित रूप में। तो हम आ गए इस ठंडी में। यूपी का सियासत जो पारा चढ़ा हुआ है उसको जानने, उसको समझने, उसको महसूस करने कि जनता क्या बोलती है, जनता क्या सोचती है, जनता के दिल में क्या है। यही जनता है जो किसी को शून्य से शिखर और शिखर से शून्य पे ले आती है। यही जनता है जो भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का नारा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जनता ने कहा कि इस बार आप आइए 240 पे। मोदी जी ने आज तक गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है। जनता ने कहा कि हम आपको देखना चाहते हैं गठबंधन की सरकार चलाते हुए। जनता ने कहा विपक्ष को कि हम आपको और मजबूत कर देते हैं, 233 सीट देते हैं, लेकिन अभी हम आपको सत्ता में नहीं लाएंगे। तो यही जनता है जो लालू कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। वही जनता है जो उनको वनवास पे 20 साल से रखी हुई है। यही वो जनता है। तो जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र की अदालत जनता से चलती है और जनता जो फैसला सुनाती है वो सुनना पड़ता है। बीजेपी को यही जनता 62 से 33 पर लेकर आई, अयोध्या जैसी सीट हरा दी। यही जनता है जो बिहार में प्रचंड बहुमत दे देती है बीजेपी को, हरियाणा में दे देती है, महाराष्ट्र में दे देती है। तो जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में। तो हम जानने समझने आ गए कि यूपी का पारा क्या कह रहा है, यूपी की सियासत क्या कह रही है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं।